कि आप मनीष ग्रोवर जी को चुनाव जिताएंगे और लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 प्रति माह प्रति बहन को मिल जाएगा और इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसको घर की मुखिया को हर महीने 3000 रुपए देने का हमारा वायदा है कि ये यहाँ आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे, यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें, और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे। जब फारूक साहब पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगता है, जो सही है, इल्जाम ही सही है, मुझे नहीं पता कि ब्लैंक चेक साइन किए थे उस मिर्जा ने। अब सीबीआई ने उसको पूछताछ भी कर ली, डराया फारूक साहब। सारे महबूब जी भी हैं, फारूक साहब भी हैं, इनसे अच्छे दोस्त लोग कहाँ मिलेंगे। सच्चा तो ही बड़ा भाई, लेकिन अब वो दूसरी बात, अब वो कहता कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, क्योंकि सीट नहीं जिता पाया मोदी। अब मोदी क्या करता, मैं तो मोदी जी से भी बड़े मार्जिन से जीत गया, मैंने मोदी को भी हराया, उनको डर लग रहा है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ऑन अ लाइटर नोट, मैंने कुछ किया नहीं, मैं 5.5 साल जेल में, तो मैं भी उसे पूछना चाहता हूं, अगर आप पर 100 करोड़ का आरोप था, आपको जेल में क्यों नहीं डाला? महबूबा मुफ्ती को भी कई बार ईडी ने बुलाया, बाकी ने बुलाया, उनकी माता जी को भी बुलाया। मेरा कहना इतना लिमिटेड क्वेश्चन है कि दुनिया को बेल मिली, मैडम पर भी सीबीआई की रेड हुई, लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये तो मिले हुए थे, मेरे लिए इतिहास क्यों? यहां पे पहले एचएमटी की फैक्ट्री होती थी, पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बंद की हैं, प्राइवेटाइज की हैं। 2-3 अरबपतियों के लिए यह काम करते हैं। 25 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए यह कर्जा माफ नहीं करते हैं। अरबपतियों के लिए ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। यहां ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी आस्था को सम्मान दे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं, हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं, और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं?
ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है। ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अरे जरूरी ऐसे थे, हमें अपने बंदा बनाना है जो ऑनेस्ट है। उसका बाप भी ऑनेस्ट था, वही हमने उसी को खड़ा करना है। बाकी हमने बहुत से मुसीबत देखे इधर। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कोई कहेगा यहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ है? ग्राउंड पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर। हाँ बस कागजों पर, ग्राउंड पर कुछ नहीं। बेरोजगारी इतनी है, देखो पीएचडी वाले यहाँ संतरे बेचते हैं, कसम से। अगर बाजार खुला होता ना, मैं दिखाऊंगा पीएचडी वाले कैसे संतरे बेचते हैं। बेरोजगारी तो इंतहा दर्जे की, रिक्रूटमेंट नहीं होती है, वैकेंसी बहुत है। यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट है ना, वहाँ 1 लाख वैकेंसी है, लगाते नहीं है उसमें, सिर्फ दर बदर। ये फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ के जवान। बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे इलाके का ज़्यादातर तो वही हाल है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। और हमारे बच्चे बंद हैं, वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके अभी आज़ादी के साथ नहीं है। थोड़ी बच्चे नादान भी होते हैं, गलती भी होती है, बच्चों को माफ़ भी किया जाता है। ये बूढ़े लोग तो, बुज़ुर्ग तो नहीं थे, छोटे बच्चे तो नाराज़ हो जाते हैं अपने माँ बाप से। ये तो हमारे माँ बाप ही हैं। इंडिया तो हमारा माँ बाप ही है, जो मगर उनसे नाराज़गी थी, उनका सुनना चाहिए था। जब सुना नहीं 70 साल, तो उन्होंने पत्थर उठाए, और क्या करते। नहीं, आज़ाद कश्मीर मांग तो सही नहीं है, कौन कहता है कि सही है, मगर सुनना चाहिए ना लोगों का। उनको मनाओ ना, आप हीलिंग टच तो दे दो ना। मनाए, आप बोलिए ना उनको, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। एक वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि स्काई इज़ द लिमिट, हम कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए। वो भी भाजपा का ही था। वो कम्युनल है, कठोर कहाँ है, वो कम्युनल है, वो कम्युनल लाइन पे सोच रहे हैं। जहाँ भी उनको लगे मुसलमान कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, उसको उग्रवादी बताओ। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको उग्रवादी बताओ। डाल दो यूएपीए में, डाल दो ईडी, डाल दो आईटी रेड। वो लग रहा है कि अगर हम मतदान करें, वोट डालें, तो उस पर एक उम्मीद उनको लग रही है कि ये एक रास्ता है। उससे पहले उनको लग रहा था कि ये रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलगाववाद था, मिलिटेंसी आई थी, बंदूक था, पत्थरबाजी थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा चला रही थी। उनको लग रहा था यही एक रास्ता है। तो लोगों को अब यकीन आ गया है इसके बाद। लेकिन मेरा एक मानना है कि जो भी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लीडरशिप पे कश्मीरी को लग रहा है मेन स्ट्रीम में लीडरशिप है नहीं। लेकिन इंजीनियर रशीद के आने के बाद लोगों को लग रहा है कि नहीं, मेन स्ट्रीम में ऐसे लीडर हो सकते हैं कि उनको जो लोगों की बात कर रहा है, जिसको लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, जो चाहता है कि बंदूक के बगैर, पत्थरबाजी के बगैर लोगों की बात करनी ज़रूरी है। दिल्ली और कश्मीर को एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है। ये रिश्ता दबाव से नहीं बन सकता, ये रिश्ता डर से नहीं बना सकते हैं, ये रिश्ता हम अगर हम इनको धमकियों से नहीं बन सकता है, ना बंदूक से बन सकता है, ना फौज से बन सकता है। ये रिश्ता तब बन सकता है जब हमारी एक रिलेशन अच्छी बने और दिल्ली भी बात समझे कश्मीरी क्या चाहता है किसी हद तक, और कश्मीरी को भी कहना है कि हमारा एक रिश्ता है दिल्ली के साथ, हम एक जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है बीजेपी को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि किसी के साथ बनाने की ज़रूरत है या ये करने, क्योंकि यहाँ पर एलजी ही रहेंगे।